मुहिम छेड़ी, ऑपरेशन हफ्ता वसूली की और लगातार बार बार इस पर हमने फॉलोअप किया है, बार बार इसका असर भी देखने को मिला है और इस बार एक बार फिर से ऑपरेशन हफ्ता वसूली का बड़ा असर, बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला है। अब जो ताजा खबर आई है वो ये है कि सरकार अब गैर कानूनी लेन देन और बिना रजिस्ट्रेशन लोन देने वालों पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है और ये एक बहुत बड़ा असर है उस ऑपरेशन हफ्ता वसूली का जिसको हमने जोर शोर से उठाया था। आइए इस पर और ज्यादा डिटेल्स लेते हैं। अम्बरीश पांडे हमारे साथ है। अम्बरीश, कई सालों से लगातार बार बार जी बिजनेस अपने चैनल पर ऑपरेशन हफ्ता वसूली के जरिए उन तमाम पीड़ितों की आवाज लेकर आए जिनसे इस तरीके से जबरन वसूली हुआ करती थी। पहले भी कई बार इस पर हो चुके हैं कई तरीके के एक्शन, लेकिन इस बार जो एक्शन हुआ है, बगैर रजिस्ट्रेशन कर्ज का लेन देन अब अपराध माना जाएगा। कितना बड़ा असर इसको देखें? देखिए स्वाति, लगातार हम इस बात को लेकर आवाज उठाते आ रहे थे। हमने पहली बार जब शुरू हुआ था ये कोविड के दौरान, इस तरह के इंस्टा लोन ऐप्स शुरू हुए थे, उसके बाद लोगों को वो परेशान करने लगे थे और उस समय से हमने आवाज उठाना शुरू किया था। फिर लोगों ने आत्महत्या शुरू की, हमने राज्यों से उसके लिए अपडेट लिया, राज्यों की पुलिस ने अपने स्तर पर उसकी जांच शुरू की थी, वहां की रिपोर्ट हमने फाइल की। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने उस पर एक्शन लेना शुरू किया था। एक वर्किंग कमेटी बनाई गई थी, उस वर्किंग ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2021 में दे दी। तब हमने अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरह से हमारी पूरी मुहिम का असर हुआ है और किस तरह से सरकार इस पर आगे बढ़ रही है। और आज एक बड़ा इम्पैक्ट हम कह सकते हैं हमारी मुहिम का हुआ है, जहां हमने मुहिम को एक तरह से अंजाम पर ला दिया है। सरकार अब इसके लिए एक सख्त कानून बनाने जा रही है, जहां पे दो टूक शब्दों में सरकार का ये प्लान है कि किसी भी तरीके का जो अनरेगुलेटेड लेंडिंग लेन देन होगा वो नहीं किया जा सकता। भारत में, भारत के कानून के अनुसार उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आरबीआई में, वित्त मंत्रालय के जो अन्य विभाग है उनसे उनकी मंजूरी होगी, तभी जाकर वो किसी तरह का आर्थिक लेन देन कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे मोहल्ले में छोटी कोऑपरेटिव या संस्था बनाकर जो लोग लेंडिंग करते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे अगर वो आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है तो। इसके साथ ही आरबीआई ये जो ड्राफ्ट रेगुलेशन है वे साफ कहता है कि किसी भी तरीके का इस तरह का लेन देन अगर करता कोई पाया जाता है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, 10 साल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही अगर किसी ने नियमों को दता बताते हुए अगर इस तरह का लोन दिया है और वो जबरन वसूली करने की कोशिश कर रहा है या फिर किसी तरीके से कानून को आड़े हाथ ले रहा है तो ऐसी सूरत में 2 से लेकर 7 साल की कड़ी सजा। इसके अलावा इस केस में भी 2 लाख से लेकर 10 लाख तक का जुर्माना सरकार इसमें सुनिश्चित कर रही है। एक और अहम बात इस पूरे ड्राफ्ट में देखी गई है कि सरकार ने साफ, अगर ये इनसे आप लोन लेते हैं तो आप सुरक्षित हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अपना लोन इनसे ही लें। इसके साथ ही एक अहम चीज, अगर इस तरह का कोई अपराध